हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर यानी 4 को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों का था यानी 5 सेट को कवर करने का है, और इन पांचों सेटों को अगर अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, आप अगर अभी जीरो से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बता दें, आप इन पांचों सेटों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आपको हम बताए थे कि आपका एग्जाम के करीब में स्पेशल हम लोग यानी 5 सेट लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, वही आपका 5 सेट जो हम यानी करवा रहे हैं। पहले पिछले कई महीना पहले आप लोग को हम बताए थे कि स्पेशल एग्जाम के टाइमिंग में आपको 5 ऐसे सेट दिया जाएगा जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है फाइनल एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर यानी रैंक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वही आपको यानी आज का क्लास में 4 यानी मॉडल सेट को यानी कवर करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि आपका एग्जाम करीब आ गया है, ऐसे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन को आपको यानी कवर करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट तरीका से अगर आप तैयारी करते हैं तभी आप जो है अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप जो है आपके पास समय नहीं रहा। और तो चलेगा, इस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में आज का वीडियो का लाइक करने का टारगेट आप लोग का 1K का है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। तो आप ये काम जरूर करेंगे, 1K आपको लाइक देना आज के वीडियो में। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देवता का लिंग निर्णय करें। पहला आपका उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, देवता जिस शब्द के लास्ट में आकार आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे 7, 9, 10 आप लोग सब जगह पढ़े होंगे, व्याकरण में रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग, ऑप्शन सी, क्योंकि जिस शब्द के अंत में आकार आए तो इस शब्द के अंत में क्या है, यानी आकार है। तो ये आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, इसका महेश का जो आपका संधि विच्छेद होगा, महाजोड़ क्या हो जाएगा, एस होगा या महाजोड़ इस होगा। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका महाजोड़ इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाजोड़ इस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, महाजोड़ इसमें, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तपोबल का संधि विच्छेद है। तप है जोर बल हो जाएगा, तप जोर बल हो जाएगा, या तपो जोर बल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तपोबल का जो आपको संधि विच्छेद करना है तो आपका हो जाएगा क्या, यानी तपा जोर बल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा तपा जोर बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। रविन्द्रनाथ का संधि विच्छेद बताइए। तो रविन्द्रनाथ का आपको संधि विच्छेद बताना, 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका रब जोर इंद्र होगा या आपका रवि जोर इंद्र होगा। तो बताइए, 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रवि जोर इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, यानी ए राइट होगा ऑप्शन इसका, रवि जोर इंद्र। एक होता है ये वाला, आपको दीर्घ लगाओ, लेकिन ये नहीं देना आपको। इसका आंसर आपका हो जाएगा रवि जोर इंद्र, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो प्रातः काल का आपको संधि विच्छेद करना है। 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी प्रातः काल, यानी प्रातः जोर काल हो जाएगा, यानी ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। पहला आपका दिक जोर अंबर होगा, या दिक जोर अंबर होगा, या दिगम जोर बार होगा, या दिक जोर अंबर होगा। तो बताइए, 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका दिगंबर का संधि विच्छेद आपका होता है दिगम जोर बार होता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। पहला आपका पु है, पुर है, उ है आपका पूरा। तो देखिए, शब्द के शुरू में जो होता है यानी उपसर्ग होता है, तो आपका शब्द के शुरू में जो आ रहा है क्या आ रहा है, तो आपको पता ही होगा कि यानी पू जोर क्या आ रहा है, यानी पू जोर रातन। ठीक है, तो इसका आपका आ रहा है क्या, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शुरू में आपका क्या आ रहा है, यानी पू आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइए। पर्यवेक्षक में तो आपका यानी उपसर्ग होगा, तो क्या होगा, शब्द के शुरू में आपको देखना है कि क्या होता है। 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पड़ी जोर उपवेक्षक, यानी पड़ी जोर वेक्षक। तो यहाँ देखिए, पड़ी इसका क्या आ रहा है, यानी शुरू में आता है परिवेक्षक, यानी तो इसका आंसर आपका हो रहा है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, निबंध में उपसर्ग बताइए। तो निबंध का आपको उपसर्ग बताना है, 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा निबंध। तो निब जोर बंध, यानी इसका आंसर आपका आता है निब, यानी ऑप्शन आपका
बी जो है सो राइट, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है। चलिए तो आपको इसका तो इसका ए बताइए, इसका भी आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए ही होंगे। ठीक है, चलिए क्या बात है, सही आंसर आप लोग का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर सवाल। अत्यंत में उपसर्ग बताइए, अति जोर अंत होगा या आपका अत्यय होगा या आपका अत होगा या अति अंत होगा। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अत्यंत में आपका यानी अति जोर अंत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल। जी जान कौन सा समास है। तो आपको बताए थे जिस शब्द के जो मतलब आपको लग रहा है कि जिसमें डबल जोड़ा लग रहा है, तो उसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, वो यानी द्विंद समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह का अगर आपको मेल अगर रहे तो ये आपका क्या कौन सा समास होगा, यानी द्विंद समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। विधाभ्यास का विग्रह क्या होगा, यानी विधाभ्यास का विग्रह क्या होगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अभियास वाली विधा, या आपका विधा का अभ्यास, या रटनंत का विधा, या आपका अभिधा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सो आपका आंसर यानी डेफिनेटली यानी करेक्ट होंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विधा का अभ्यास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका आपको बताया 11 नंबर सवाल का आंसर आपको क्या बताया, आपको तो समझ में आ गया होगा, यानी जी जान आपका क्या हो जाएगा, द्विंद आपको बता ही दिए। चलिए 12 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। बताइए भरपेट में कौन सा समास होगा। भरपेट जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए। भरपेट आपका कौन सा समास होगा। तो भरपेट में आपका कौन सा समास होगा, यानी अविभाज्य समास होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 14 नंबर सवाल। चंद्रशेखर में समास बताइए। चंद्रशेखर में जो आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी बहुविधि समास, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 समाज का विशेषण है। सामाजिक या आपका समाजीय योग्य होगा, आपका असामाजिक। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सामाजिक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्णम होगा या आपका स्वर्णिम होगा, या स्वर्णकार या आपका सुवर्ण। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा इसका आपका स्वर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 परिमाण बोधक विशेषण कौन है, यानी परिमाण बोधक विशेषण कौन होगा। लाल होगा, 10 होगा, या बहुत सा आपका ऐसा आदमी नहीं देखा। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत सा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 सभा कौन लिंग है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभा का आपको बताना है, 18 नंबर सवाल का आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। तो क्या कहलाता है इसमें कि मिठास कौन लिंग है, यानी मिठास के बारे में बताना, ये कौन सा लिंग होगा आपका, यानी पहला आपका पुल्लिंग दिया हुआ है, दूसरा उभयलिंग, तीसरा स्त्रीलिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। मिठास में आपको लिंग चुनना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग या आपका उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिठास में जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पुस्तक का लिंग निर्णय करना है। तो पुस्तक तो आपको पता होगा, यानी पुस्तक जो है यानी क्या होता है, पुस्तक यानी स्त्रीलिंग होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ये किताब किसकी है, 20 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका स्त्रीलिंग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे और आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जायसी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जायसी की भाषा कौन सी थी, यानी जायसी की जो भाषा थी तो कौन सी थी, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अप्रभंश, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी की भाषा कौन था, यानी अप्रभंश था या आपका अवधि था।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी अवधि होगा, प्रभंश नहीं होगा, गलत हो गया। इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते थे, यानी सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते थे। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति एवं अष्टांग छाप के 8 कवियों के मध्य माने जाते थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल के थे, आधुनिक काल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो थे यानी किस काल के कवि थे आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मध्यकाल के, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म 1542 में, 1543, 1544 या आपको 1545। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए तुलसीदास को जन्म हुआ था जब, कब हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 1543, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सही आंसर आपका आया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। तुलसीदास का पूरा नाम क्या था। राधा बोला था, कृष्ण बोला था, आपका सीता बोला, आपका राम बोला। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी राम बोला, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसने कहा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। नवदास का है, सूरदास का है, आपका तुलसीदास या आपका मीराबाई। तो बताइए 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। क्या बात है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नवदास, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है। 201 भक्त है, 202 भक्त का चरित्र है आपका, 203 भक्त का चरित्र है आपका, 200 भक्तों का चरित्र। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, यानी 200 भक्तों का चरित्र, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तुलसीदास है, जायसी है, भूषण है, आपका नवदास है। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा भूषण। छत्रसाल के दशक रचनाकार कौन थे, यानी भूषण थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर सवाल। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। 30 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा, यानी वीर रस जो है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, यानी वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, यानी कवि जो है अपने प्यारे नन्हे बेटे से जो है क्या प्रश्न करता है। तो वो जो इसमें करता था यानी बतलाओ मतलब आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो इसका आंसर आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 32 नंबर। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, बताना है इसके बारे में। तो आपको पता होगा ये आपका हुआ था यानी राजनाथ गाँव, यानी छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था, यानी गांधी जी का झोपड़ी को यानी किसने जलाया था। तो आपको पता होगा यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने इसको जला दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई सेना की नगरों की। तो ये हार जीत या आपका अधिनायक या आपका गांव का घर या आपका जन जन का चेहरा। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हार जीत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था, यानी ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी 1953, 1 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1951, 3 जनवरी 1952। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1950 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद को कब मिला था। 2004 को मिला था, 2005 को, 2006 को, 2007 को। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना, 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली जो है सो करेक्ट आंसर होगा, यानी 2006, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 37 नंबर सवाल। मोपासा किस देश के रहने वाले थे। जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन या आपका जापान के। तो मोपासा के बारे में बताना है। 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मोपासा यानी फ्रांस के रहने वाले थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चेखव किस देश के रहने वाले थे, यानी चेखव जो थे किस देश के रहने वाले थे। 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी चेखव जो थे यानी किस देश के, यानी रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। पियक्कर में प्रत्यय बताइए। तो पियक्कर में आपको प्रत्यय बताना है। शब्द के लास्ट में जो अंतिम में जो उसका उच्चारण आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो 39 नंबर सवाल का आपका उच्चारण क्या निकलता है, यानी इसका निकल रहा है यानी आपका यानी पियक्कर, यानी अक्कर आ रहा है, यानी अक्कर आ रहा है इसमें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्कर जो है यानी ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल देखिएगा। लड़कपन का शब्द में प्रत्यय बताइए। लड़कपन शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। 40 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या हो जाएगा। तो लड़कपन शब्द में आपका लास्ट में आपका पन निकलता है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, यानी पन आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 41। तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ क्या है। तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ बताना। हो हल्ला नहीं, बिल्कुल शांत, अत्यधिक को हल्ला या कोई नहीं। तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका अत्यधिक हो हल्ला नहीं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। रहस्यवाद से जुड़े थे, प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से, आपका छायावाद से। तो 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर यानी छायावाद। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। सुवृता कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। सुवृता कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था, जल्दी बताइए। तो आपको श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। यानी काव्यत्री सुवृता कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 19 अगस्त 1907 को, या 16 अगस्त 1904 को, या 17 अगस्त 1905 या 18 अगस्त 1906 को। 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 16 अगस्त 1904, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन 45। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक ने पूछा था, पति ने, आपका भाई ने, आपका चाचा ने। तो आपको पता होगा लेखक ने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन था, यानी अगे जी था। और ये किससे पूछा था, यानी मालती से पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। मालती से पूछा था, किससे पूछा था, मालती से पूछा था। और मालती का बेटा का नाम क्या था, यानी पुत्र का नाम क्या था, टीटी था, आपको पता होगा, यानी टीटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका। तो आंसर आपका लेखक ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर आपका हो जाएगा 13 जनवरी 1911, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 47। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखिए। तो मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक जो था, यानी कौन सा था, 47 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस कविता से यानी उद्धृत है, बताइए कि आसमाइली लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन का मित्र एक। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा जन जन का चेहरा, यानी जन जन का एक, जन जन का चेहरा एक। तो बताइए इसका आंसर आपका ए तो राइट आंसर हो जाएगा। आप बात करते हैं 49। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। 49 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 50 नंबर सवाल। किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके, यानी उनके तमगे कौन लगाता है। ज्ञानपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह, आपका विनोद कुमार शुक्ल। तो 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना हम मेहनत करते तो आप मेरे लिए इतना जरूर करते हैं। प्लीज़ जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, यह तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।